ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। संसार के सभी राम भक्तों को जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ प्रत्येक दिन श्री रामचरितमानस का पाठ और साथ ही साथ हिंदी भावार्थ भी सुनाया जाता है। हमारा सौभाग्य है कि आप सभी चैनल से जुड़े हैं और निरंतर पाठ का, श्री रामचंद्र जी का नाम का रसपान ले रहे हैं और हमको भी और अपने आप को भी कृतार्थ कर रहे हैं। जितने भी भक्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भक्त पहली बार चैनल में आए हैं उनसे मेरी प्रार्थना होगी कि चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन सत्य सनातन धर्म से संबंधित जानकारियाँ मिलती थी, मिलती है और हमेशा हमेशा मिलती ही रहेगी। राम का नाम इस कलिकाल में चाहे मोक्ष प्राप्ति हो, चाहे संसार में शांति से रहना हो, दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जिसने राम का नाम का सहारा ले लिया उसने समझो इस कलयुग में अमृत पान कर लिया हो। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का पाठ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार काकभूषणी जी को पूर्व जन्म में भोलेनाथ जी ने श्राप दिया था और फिर गुरु जी के बहुत आग्रह करने पर कुछ वरदान भी शिव शंकर जी काकभूषणी जी को दिए थे, जिस कारण काकभूषणी जी जब भी कोई शरीर धारण करते थे या फिर उस शरीर को छोड़ते थे, अर्थात जन्म और मृत्यु इनसे जो कष्ट होता है वो उन्हें नहीं होता था। उसी से आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। काकभूषणी जी इसी संबंध में गरुड़ जी को बोल रहे हैं। तो आइए हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं। त्रिजगदेव नरजोय तनुधरऊ तह तह राम भजन अनुसरऊ एक सूल मोहि भी शरण काऊ गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। काकभूषणी जी बोलते हैं कि मैं पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ श्री राम जी का भजन करता, पर एक दुख मुझे बना रहा, गुरु जी का कोमल शरीर स्वभाव मुझे कभी नहीं भूला। चरम देह द्विज के मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई खेलऊँ तहु बाल कन्ह मीला करऊँ सकल रघुनायक लीला प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा समुझऊँ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा मन ते सकल बासना भागी केवल राम चरण लय लागी। कहू खगेश अस कवन अभागी खरि सेव सूर धेनु त्यागी प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई।
भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पाऊ, आश्रम जाई जाई सिरुनाऊ। बूझऊ तिन्हि राम गुण गाहा, कहीं सुनऊ हरसित खगनाहा। सुनत फिरऊ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छूट त्रिविद्य ईशान गाढ़ी, एक लाल सा उर अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करि लेखो। जेहि पूछऊँ सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय अहई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्मारति उर अधिकाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काकभूषणी जी आगे कह रहे हैं कि मैंने अंत में ब्राह्मण का शरीर पाया, जो देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा पुराण और वेदों में कहा है। वहाँ मैं बालकों में मिलकर खेलता और सदैव रामचंद्र जी की ही लीलाएं किया करता। बड़ा होने पर पिता ने मुझे पढ़ाया, मैंने समझा, सुना, विचार किया, पर पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मन से सब इच्छाएं दूर हो गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लगन लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब माता पिता मर गए, तब मैं जन त्राता भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों को पाता था, वहाँ वहाँ उनके आश्रम में जाकर सिर नवाता था। उनसे श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और हे गरुड़, मैं प्रसन्न होकर सुनता। इस प्रकार मैं हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता था। शिव जी की कृपा से मेरी सब जगह अबाध गति थी। मेरा तीनों प्रकार धन पुत्र मान की प्रबल इच्छाएं जाती रही। हृदय में यही एक अभिलाषा अत्यंत बढ़ी कि श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल समझूं। जिन मुनि से पूछता, वही यह कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। सगुण ब्रह्मा में मेरी प्रीति बढ़ रही थी। शिव जी ने जो वरदान गरुड़ जी को दिया था कि किसी भी जन्म में जाओगे, तुम्हारा ज्ञान खत्म नहीं होगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी से तुम्हारा भक्ति लगा रहेगा। तो गरुड़ जी कहते हैं कि किसी भी ऋषि मुनि से मैं पूछता था तो सब तो यही कहते थे कि ईश्वर सब जगह हैं, कण कण में ईश्वर हैं, पर गरुड़ जी को वो भाता नहीं था। गरुड़ जी की इच्छा तो साक्षात प्रभु के दर्शन की हो रही थी। भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी उनकी कि वो चाह रहे थे कि मुझे साक्षात प्रभु का दर्शन हो। गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरु के वचनों की सुधि करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण में नए अनुराग से श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनिलोमस आसीन। देख चरण सिरुनायऊ, बचन कहेउ अति दीन। सुमेरु पर्वत की चोटी पर बड़ की छाया में लोमस ऋषि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और बहुत ही दीन वचन कहे। सुनी मम बचन बिनित मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयहूँ के ही काज। हे गरुड़ जी, मेरे नम्रता युक्त वचन सुनकर दयालु मुनि मुझसे
आदर के साथ पूछने लगे, हे विप्र, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे दया निधान, आप सर्वज्ञ हैं और परम चतुर हैं। हे भगवान, सगुन ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया आप मुझसे कहिए। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर रघुनाथा। ब्रह्मा ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। हे गरुड़ जी, तब ऋषि ने श्री राम जी के गुणों की कथाएं आदर के साथ कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान में लीन मुनि मुझे उत्तम अधिकारी जानकर लागे करण ब्रह्मा उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदय से सा, अकल अनीह नाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि ब्रह्मा अजन्मा है, निर्गुण है और अंतर्यामी है। वह कलाओं से परे, इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गौतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सौते ताहितो ही नहीं बेदा, बार बिची इव गावहि बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्दोष, नाश रहित, निर्विकार, निसीम तथा सुखों की राशि है। वही ब्रह्मा तू है। जल और तरंग की भांति उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहु नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे बहुत भांति से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे मन में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुन ब्रह्मा की उपासना बतलाइए। राम भगत जल मम मन मीना, किम बिलगाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ कर दाया, निज नयन ही देखो रघुराया। राम भक्ति रूपी जल में मेरा मन मछली सा हो रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, वह उससे अलग कैसे रह सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश दीजिए कि मैं अपने नेत्रों से श्री रघुनाथ जी के दर्शन करूं। भरी लोचन बिलो की अवदेशा, तब सुनिहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। श्री अवधपति को नेत्र भरकर देखने के बाद तब निर्गुण का उपदेश मैं सुनूंगा। मुनि ने बारंबार अनुपम कथा कहकर सगुन मत का खंडन कर निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरपऊ करि हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं किन्हा, पुनितन भय क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत का खंडन करके बड़े हठ से सगुन का निरूपण करने लगा। मैंने वाद विवाद किया तो मुनि के हृदय में क्रोध प्रकट हुआ। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा की ये, उपज क्रोध ज्ञान इनके ही ये। अति संघरसन जो करि कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान किए जाने से ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़ें तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बारंबार सकोप मुनि करय निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊँ विविध अनुमान। ऋषि क्रोध सहित बारंबार ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़, जीव की से समान। द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध कैसा, और द्वैत बुद्धि क्या बिना अज्ञान के हो सकती है? माया के वश में रहने वाला परिचिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है?
मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी कबहू की दुख सब करहित ताके तेहि की दरिद्र परस मनि जाके पर द्रोही की होहि निशंका कामी पुनि की रहि अकलंका। जो सबका हितकारी है उसे क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। परद्रोही क्या निर्भय हो सकता है। कामी क्या कलंक से बच सकता है। वंश की रह द्विज अनहित किन्ह कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह। काहु सुमति की खल सग जामी शुभ गति पाव की परित्रियगामी। ब्राह्मण का अहित करने पर क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। बुरी संगति से क्या किसी को सुबुद्धि उपजती है। पर स्त्रीगामी क्या कभी अच्छी गति पा सकता है। भव की परहि परमात्मा बिंदक सुख की हो ही कबहु हरि निंदक। राजु की राही निति बिनु जाने अज्ञ की रहि हरि चरित बखाने। परमात्मा के जानने वाले क्या संसार में पड़ सकते हैं। हरि निंदक क्या कभी सुखी हो सकते हैं। नीति के जाने बिना क्या राज्य रह सकता है। हरि गुणगान करने से क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई बिनु अज्ञ अजस की पावै कोई। लाभ की किछु हरि भक्ति समाना जहगा वही श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश मिल सकता है और क्या पाप किए बिना कोई अपयश पा सकता है। हरि भक्ति के समान क्या दूसरा लाभ भी है जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं। हानि की जग एहि सम किछु भाई भजिय न राम ही नर तनु पाई। अज्ञ की पीसूनता सम कछु आना धर्म की दया सरीस हरि जाना। हे भाई संसार में क्या इसके बराबर कोई और हानि है कि मनुष्य देह पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगली के बराबर क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी दया के समान क्या कोई धर्म है। एह विधि अमित जुगुति मन गुनऊ मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनेकों युक्तियां मन में सोचता था और मुनि का उपदेश सादर नहीं सुनता था। जब बारंबार मैंने सगुन का पक्ष प्रस्तुत किया तब मुनि क्रोध भरे वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न मानसी उतर प्रति उतर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करहीं बायस इव सब ही ते डरहीं। ए मूर्ख मैं तुझे उत्तम शिक्षा देता हूँ उसे तू नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर करता है। सत्य वचन का विश्वास नहीं करता और कौवे की भांति सभी से डरता है। रे सठ तेरे हृदय में बहुत पक्षपात है अतः तू इसी समय चांडाल पक्षी हो जा। मुनि का साप मैंने अपने सिर चढ़ा लिया। मुझे न डर लगा न दीनता आई। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला सपति हो ही पछी चंडाला। लिन्न श्राप में शीस चढ़ाई नहीं कछु भय न दीनता आई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुरत भयउ में काग तब पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिर राम रघुवंश मनि हर्षित चले उड़ाई। मैं तुरंत कौवा हो गया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी का स्मरण करके मैं आनंद पूर्वक उड़ चला। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखी ही जगत के ही सन करहि विरोध। शिव जी माता पार्वती जी से बोलते हैं कि हे पार्वती जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी है वे काम मद और क्रोध से रहित होकर सब संसार को अपने स्वामी के रूप में देखते हैं। फिर वे किसके विरोध करे। तो मेरे प्यारे भक्तों आज की कथा में यहीं तक। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन इससे आगे कथा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।
आप सभी जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, प्रभु का नाम स्मरण करते रहें और धर्म मार्ग में हमेशा चलते रहें। जय जय श्री राम।